हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिक्की वीडियो डायरीज़ में। आज मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा जो हमारे साथ हुआ था, दीदी के साथ हुआ था। और उस इंसिडेंट को याद करके दीदी आज भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये बात है कुछ 15 साल पुरानी, जब दीदी 10 साल की थी और मैं 8 साल का था। तब हम गाज़ियाबाद रहते थे और हर समर हॉलीडेज़ में काठगोदाम जाते थे अपने नाना जी के यहाँ। इस बार के समर हॉलीडेज़ में भी हम काठगोदाम आए थे, पर इस बार रीज़न कुछ और था। इस बार शादी थी हमारे मामा की। नाना जी के घर पहुँचते ही हमारा दौड़ना खेलना चालू। नाना जी का घर था 3000 स्क्वायर फीट में और 8-10 साल के बच्चे हमारे जैसे, उनके लिए तो एडवेंचर पार्क हुआ। पूरे घर में दौड़ते थे खेलते हुए। उस घर में हमारी सबसे फेवरेट चीज़ थी एक झूला, जो कि लोहे का था और हम पूरे दिन उसी झूले में झूलते थे या उस झूले के अराउंड पकड़म पकड़ाई खेलते थे। पर इस बार शादी का माहौल था और गेस्ट आए थे बहुत सारे, कम से कम 100-200, क्योंकि पहाड़ी लोगों का परिवार बहुत बड़ा होता है। और उस वजह से उस झूले को छत में पहुंचा दिया था नाना जी लोगों ने, ताकि नीचे थोड़ी जगह हो जाए और आने जाने में दिक्कत ना हो। शादी का माहौल था, जगह बहुत थी पर फिर भी कम पड़ गई और आधे लोग नीचे सो रहे थे और आधे लोग ऊपर छत में। अब मेन स्टोरी स्टार्ट होती है शादी से एक दिन पहले। दीदी और मैं शाम तक छत में उसी झूले पे खेल रहे थे। जैसे ही अंधेरा होने लगा, मम्मी हम दोनों को लेने आई कि चलो नीचे चलो सोने। मैं तो मम्मी के साथ चला गया, पर दीदी जिद पे अड़ गई कि मैं ऊपर ही सोऊंगी। मम्मी नहीं मान रही थी, पर नानी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ मैं छत में सो जाती हूँ, तुम दोनों नीचे जाओ। मैं और मम्मी नीचे आ गए और छत में दीदी नानी के साथ सो गई। आधी रात में दीदी की नींद खुली और नींद खुलते ही दीदी ने देखा उसके बिस्तर से थोड़ी सी दूर पे 2-3 मीटर की डिस्टेंस पे कोई बैठा है और उसके बैठने के तरीके से लग रहा था वो रो रहा है। दीदी ने आवाज़ लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दीदी ने फिर से आवाज़ लगाई, फिर से नो रिस्पॉन्स। दीदी ने नानी को उठाया, नानी नानी वहाँ पे कोई है। नानी उठी, नानी ने उस तरफ देखा, नानी को कोई नहीं दिखा। नानी ने कहा कोई नहीं है, कोई नहीं है, तू सो जा सो जा। दीदी ने नानी की बात मानी और सो गई। आँख बंद करी पर नींद नहीं आई। दीदी ने फिर उस साइड देखा, दीदी को फिर से वहाँ कोई दिखा, उसी जगह बैठा हुआ, उसी तरीके से जैसे कोई रो रहा है। दीदी ने नानी को फिर से उठाया डर के मारे, नानी वहाँ कोई है, मुझे कोई दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? नानी समझ गई कि हाँ, इसे कोई दिख रहा है और मुझे नहीं दिख रहा, इसका मतलब शायद वहाँ पे कोई प्रेत आत्मा है। नानी ने कहा चल कोई नहीं, हम नीचे चलते हैं। नानी नीचे जाने के लिए उठी और अभी अपने पैरों पे भी नहीं आई थी कि दीदी दौड़ती हुई सीढ़ियों के पास पहुंची। जब तक नानी सीढ़ियों के पास पहुंची, दीदी नीचे पहुंच गई थी। इतना डर गई थी वो। नीचे जाके नानी और दीदी ने मम्मी को उठाया, मुझे उठाया। मम्मी ने कहा चल ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन है। मम्मी को लगा दीदी को वहम हुआ है और वहम दूर करना ज़रूरी है। दीदी को और डर लग गया कि जिस चीज़ से डर के मैं नीचे आई हूँ, आप वापस वहीं ले जा रहे हो। मम्मी फिर भी दीदी को घसीटते हुए ऊपर तक ले गई। दीदी, मम्मी, नानी, मैं जब ऊपर पहुँचे तब वहाँ कोई नहीं था। दीदी को इस बार कोई नहीं दिखा। मम्मी ने बहुत चीज़ों की तरफ इशारा किया कि क्या ये तुझे दिखा, क्या ये पर्दा था, क्या ये सुखाया हुआ कंबल था? पर दीदी ने कहा नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई बैठा था वहाँ पर, कोई रो रहा था वहाँ पर। हम सब नीचे आ गए और दीदी मम्मी के बगल में सो गई। उस रात दीदी को बिल्कुल नींद नहीं आई। दीदी हर 5 मिनट में आंखें खोल के देख रही थी कि उसके पास कोई है तो नहीं, कोई बैठा तो नहीं है। फिर क्या शादी, क्या मज़े, क्या एंजॉय। दीदी का पूरी शादी में मुँह उतरा ही था। हम शादी के बाद गाज़ियाबाद वापस आ गए और वो दिन है और आज का दिन है। दीदी कभी छत पे नहीं सोई। छत पे सोई क्या, कभी 12 बजे के बाद छत पे गई भी नहीं। दीदी को वो चीज़ अभी भी याद है और अभी भी हॉन्ट करती है, क्योंकि बचपन की अच्छी मेमोरीज़ हो या बुरी, हमेशा याद रहती हैं और हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। मैं ये श्योर होकर नहीं कह सकता उस दिन दीदी ने जो देखा वो कोई प्रेतात्मा थी, पर कोई तो था। पर कौन, ये राज रहेगा और शायद अब कभी पता नहीं चल सकता। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई और स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आया, मैं डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दे रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे सुनाऊँ, तो अपनी स्टोरी लिख के मुझे मेल कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगली स्टोरी आपकी हो। धन्यवाद।